वर्ल्ड टीचर्स डे हमारे जीवन के लिए शिक्षक, शिक्षा, शिक्षण और प्रशिक्षण का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। समय बीतने पर शिक्षक तो अक्सर हमें स्मृति से भूल जाते हैं, पर उनकी दी हुई शिक्षा हमें नहीं भूलती है। उनकी शिक्षा जीवन भर हमारे साथ रहती है। उनकी शिक्षा जीवन भर हमारा दामन थामे रखती है। उनकी दी हुई शिक्षा जीवन भर हमारा साथ निभाती है। उनकी शिक्षा हमारे कर्म क्षेत्र में हमारे साथ रहती है। शिक्षकों के प्रकार अनेक हैं। समाज के हर व्यवसाय के अपने अपने शिक्षक होते हैं। अनेक धर्मों के अपने अपने धार्मिक शिक्षक होते हैं। अनेक दर्शनों के शिक्षक होते हैं। शिक्षक किसी भी प्रकार के हों, शिक्षक आखिर शिक्षक होते हैं। शिक्षक खुद तो अपनी एक ही सीमित स्थिति में रहते हैं, लेकिन वे अपने विद्यार्थियों को उनके उद्देश्य पूर्ति के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। वे विद्यार्थियों को उनकी उच्चतम योग्यता तक पहुंचा देते हैं। शिक्षण और शिक्षक की कोटियां होती हैं। वे नंबरवार होते हैं। सभी प्रकार के शिक्षकों में एक गुण तो समान होता ही है। वह गुण है शिक्षण और प्रशिक्षण देने का गुण। जो बुद्धि उन्हें प्रकृति और पुरुषार्थ से प्राप्त हुई होती है या परमात्मा से प्राप्त हुई होती है, उसे सबको बांटने का गुण उनमें होता है। शिक्षकों के लिए पहले स्वयं को विषय को समझना जरूरी होता है और उसके बाद उसे दूसरों को समझाना होता है। जिस शिक्षक की जितनी ज्यादा अच्छी समझ होती है, वह शिक्षक उतना ही ज्यादा आदर्श मूर्त शिक्षक होता है। शिक्षा देने का काम देखने में बड़ा छोटा सा लगता है, पर यह शिक्षा देने का काम परिणाम बड़े दीर्घकालीन और गहरे लाता है। शिक्षण करने के काम की सुखद अनुभूति भी अपने ही प्रकार की न्यारी अनुभूति होती है। जितने भी प्रकार के शिक्षक होते हैं, वे शिक्षक आखिर क्या काम करते हैं? वे मनुष्य के मन बुद्धि को एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित कराने का काम करते हैं। यानी कि मनुष्यों के मन बुद्धि को डिसऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज कराने का काम करते हैं। मनुष्यों की डिसऑर्गेनाइज्ड मन बुद्धि को ऑर्गेनाइज्ड करके स्वयं के और अन्यों के लिए उपयोगी बना देना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। मनुष्यों की मन बुद्धि को निम्नतम दिशा से उच्चतम श्रेष्ठतम दिशा की ओर उन्मुख कर देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर दी हुई शिक्षा के द्वारा कर्म की एक श्रृंखला बनती है। कर्म की पर्सनैलिटी के निर्माण की एक चैन बनती है। उस चैन में जितने भी लोग अपनी अपनी दिशा में जो जो प्राप्तियां करते हैं, उन प्राप्तियों का कुछ आंशिक भाग उन शिक्षकों को ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। इस हिसाब से भी यह एक पैसिव कमाई होती है जो दिखाई नहीं देती है, पर यह हर एक शिक्षक को आंतरिक सुख और आत्मसंतुष्टि के रूप में अनुभव जरूर होती है। इसी बात को यदि दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि शिक्षक मनुष्यों के मन और बुद्धि को एक विशेष प्रकार के ढांचे में ढालने का काम करते हैं। मनुष्यों के मन बुद्धि को किसी विशेष ढांचे में ढालने का भावार्थ है कि मन बुद्धि को कोई एक विशेष दिशा देना। वह ढांचा मनुष्य के जीवन के लिए, पूरे समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सकता है। वह ढांचा समाज के लिए कितना ज्यादा मूल्यवान होता है या हो सकता है, यह समाज के नीति निर्धारण का विषय होता है। पर इतना अवश्य होता है कि मन बुद्धि का प्रत्येक ढांचा अपने आप में कुछ न कुछ मूल्य तो लिए हुए ही होता है। इस प्रकार से शिक्षकों के शिक्षा प्रदान करने के कर्मों की भूमिका व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए अहम अद्वितीय होती है। शिक्षक चाहे किसी भी विषय का हो, कर्म की गुणवत्ता की दृष्टि से शिक्षकों की अद्वितीय भूमिका होती है। शिक्षक अनेक प्रकार के तो होते ही हैं, फिर भी शिक्षकों को उनकी योग्यताओं के लेवल्स के आधार पर वर्गीकृत, क्लासिफाई कर सकते हैं। मेरे स्वयं के अनुभव के अनुसार शिक्षकों के मुख्यतः 7 लेवल्स होते हैं। इस 7 लेवल्स की विस्तृत व्याख्या तो बहुत है। उतने 7 लेवल्स को हम विस्तार में यहां व्याख्या नहीं कर रहे हैं। विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर हम आपको परम शिक्षक निराकार परमात्मा के बारे में संकेतात्मक रूप से कहना चाहेंगे। परमात्मा परम शिक्षक कैसे हैं? परम शिक्षक की शिक्षा क्या है और कैसी है? परम शिक्षक परमात्मा कैसे शिक्षा देते हैं? इत्यादि सभी के बारे में बहुत संक्षेप में समझ लें। कुछ लोग निराकार परमात्मा को अलग अलग नाम रूप से मानते हैं। हम परमात्मा को परम शिक्षक कहते हैं। गॉड इज आवर सुप्रीम टीचर। परमात्मा सर्व के कल्याणकारी हैं, इसलिए परमात्मा का गुणवाचक नाम शिव है। शिव को भोलानाथ या भोले भंडारी भी कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि निराकार परमात्मा शिव अति भोले भाले शिक्षक हैं। कैसे? मनुष्यों की सांसारिक भाषा में भोले अक्सर उन्हें कहा जाता है जिनमें मानवीय बुद्धि बहुत कम से कम होती है। जरा कल्पना करके देखिए कि परमात्मा भोला है, फिर भी वह परम शिक्षक है। यह कैसे संभव है? जो भोला है वह परम शिक्षक कैसे हो सकता है? जो भोला है
वह बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान कैसे हो सकता है? लेकिन वह वास्तव में परम शिक्षक है और वास्तव में बुद्धिमानों का बुद्धिमान भी है। यह मात्र एक कोरी कल्पना ही नहीं है, बल्कि यह लाखों करोड़ों आत्माओं का प्रैक्टिकल अनुभव भी है। परमात्मा सर्वोच्च लेवल के आध्यात्मिक शिक्षक हैं। वे 7वें लेवल से भी ऊपर के शिक्षक हैं। उनके पास शब्द नहीं है, भाषा नहीं है, पर वे सभी भाषाओं को जानते हैं। वे कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे सभी भाषाएं बोल सकते हैं। वे ऐसा बोलते हैं कि सभी उन्हीं की सुनते हैं। वे सुनते कुछ नहीं हैं, लेकिन वे सब कुछ सुन लेते हैं। वे देखते कुछ नहीं हैं, लेकिन वे सभी कुछ देख लेते हैं। वे कहीं भी दिखते नहीं हैं, लेकिन उन्हें दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि से कहीं भी देखा जा सकता है। वे कुछ बोलते या कहते नहीं हैं, पर उनकी दिव्य उपस्थिति ही बहुत कुछ कह देती है। भावार्थ ये हुआ कि उनकी दिव्य उपस्थिति ही उनकी शिक्षा है। वह शिक्षा ऐसी है जो अलौकिक शिक्षा है। वह ऐसी शिक्षा है जो भौतिक ज्ञान या मन बुद्धि की शिक्षा नहीं है, बल्कि उनकी शिक्षा आत्मा की शिक्षा है। आत्मा की शिक्षा बिना बोले ही निशब्द अवस्था में दी जाती है। उनकी उपस्थिति की अनुभूति में ही आत्मा की दिव्यता बढ़ जाती है। उनकी शिक्षा आत्मा को अंतर्मुखी और योगारूढ़ करने की शिक्षा है, इसलिए उन्हें योग के प्रणेता कहा जाता है। इस तरह आत्मा की दिव्यता बढ़ाना ही उनकी मौन अव्यक्त शिक्षा है। इसीलिए ही निराकार परमात्मा को हम परम शिक्षक कहते हैं। हम मनुष्य अपनी अल्प बुद्धि से निराकार परमात्मा शिव के गुणों या परम शिक्षक के गुणों के लिए अधिक कुछ नहीं कह सकते हैं। वे इतने विराट और दिव्य हैं कि उनकी महिमा के लिए हमारे शब्द भी ओछे पड़ जाते हैं। अनुभवी जानते हैं कि परम शिक्षक की आध्यात्मिक शिक्षा आत्मा के लेवल पर काम करती है और उससे आत्मा का विकास होता है। आत्माओं का विकास ही भौतिक सृष्टि में दिव्य विकास लाने का आधार बनता है। गहन योग साधना की स्थिति से ही निराकार परमात्मा शिव की दिव्य शिक्षण व्यवस्था को भली भांति समझ सकते हैं। आज विश्व शिक्षक दिवस पर, वर्ल्ड टीचर्स डे के अवसर पर, मैं अपनी ओर से विश्व के सभी शिक्षकों के प्रति बहुत पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हुए उन सभी के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। थैंक यू।